अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस द लाइफ चेंजर में एक नई टिप के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। लॉकडाउन में हम लोग जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि ये लाइफ चेंजर है। तो आज मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि आज जब आप बाहर जाते हैं, बाहर तो आजकल आप किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ ग्रोसरी लेने के लिए या बहुत ज़रूरी अगर कोई काम है उसके लिए। तो जब आप बाहर जा रहे हैं, मर्द हैं, हजरात हैं, सबसे पहले तो वो ये देखें, जब बाहर जा रहे हैं तो हर चीज़ उनकी एक्सपोज हो रही है। तो ज्वेलरी, घड़ी, ब्रेसलेट जो भी है उसको ना पहने, बिल्कुल भी ना पहने। आपने बाहर जाना है तो आपने अपने साथ क्या क्या रखना है? ग्लव्स, मास्क, ये बहुत ज़रूरी है। एक शूज़ और एक जो है जैकेट है या फिर एक लाइट आपकी एक शर्ट है, उसको आपने डेडिकेट करना है कि जब भी आप वो बाहर जाएंगे तो वो आप पहन के जाएंगे। तो जैसे कि अगर आपका जिस इलाके में रहते हैं, अगर सर्द मौसम है तो जैकेट पहने और डेडिकेट कर दें कि ये बाहर की जैकेट है। और अगर एक गर्म मुल्क में रहते हैं तो आप शर्ट रखें या कोई भी एक लाइट जैकेट रखें जो कि आप बाहर जाते हुए पहने। जब आप बाहर जाएंगे तो ग्लव्स पहने, गाड़ी में बैठें, जब बाहर जाएं, जब गाड़ी से उतरें आप, तो आपने मास्क लगाना है। जाने से पहले आपने अपने क्रेडिट कार्ड, पैसे, जो भी कुछ है, एनवलप ना ले वॉलेट ना लेके जाएं, एनवलप लेके जाएं, उसके अंदर सारी चीज़ें रखें। कम से कम चीज़ें बाहर आप लेके जाएं। ग्लव्स के जो हैं वो आप या तो एक बॉक्स लें या कोई 5-6 पेयर ऑफ ग्लव्स जो हैं वो गाड़ी में हर वक्त मौजूद रखें। आप वाइप्स रखें। इन चीज़ों के साथ आप बाहर जाएं। जब आप बाहर से अपना काम फारिग हो जाएं और जब जो भी आपकी ज़रूरियात है पूरी हो जाएं, जब आप गाड़ी में बैठने लगे तो आप ये करना है आपने कि वो अपने ग्लव्स जो है वो उतारना है, उतार के उसको डिस्पोज कर देना है। और उसके बाद अपने जो है ना वो आपने गाड़ी का हैंडल टच करने से पहले, क्योंकि जो जो चीज़ आपने ग्लव्स पहन के टच करेंगे वो चीज़ जो है वो कंटेमिनेशन हो जाएगी उसके ऊपर और आपकी ग्लव्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाड़ी में बैठने से पहले आपने अपना जो है वो ग्लव्स उतारना है। जब बाहर होंगे, ग्लव्स पहने होंगे तो अवॉइड करें जेब में हाथ ना डालें, मुंह पे हाथ ना लगाएं, चश्मे को ना लगाएं और बॉडी पे ना लगाएं, पर्स ना लेके जाएं। तो क्योंकि आप जिस जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे वो चीज़ जो है उसके ऊपर वो कंटेमिनेशन हो जाएगी। इसके साथ ही सेलफोन जो है, हम लोग ग्लव्स पहनते हैं और सेलफोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि सेलफोन ना यूज़ करें। और अगर करना हो तो फिर आप जो है वो ग्लव्स जब आप डिस्पोज करेंगे तो सेलफोन को भी वाइप करें। आप जो जो जगह आपको अगर याद हो कि मैंने टच की तो उसको वाइप करेंगे आप। इसी तरह से आपने ग्लव्स फेंके, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में आप जब आप घर आएँ तो घर आने से पहले जो है वो आपने अपने हाथ वाइप्स किए हैं, स्टीयरिंग वाइप किया है, गियर हैंडल वाइप किया है, स्टीरियो जहाँ जहाँ आपने हाथ लगाया है उसको वाइप किया है। गाड़ी की चाबी वाइप करें आप। उसके बाद किचन वाइप करें आप। फिर जब आप घर में आएंगे तो घर में मतलब घर में के अंदर आने से पहले जो भी आपका बाहर का एरिया, कोशिश ये करें कि वहाँ पर इंतज़ाम करें कि अपने जो बाहर के शूज़ हैं उसको आप वहीं पर उतारें और अपनी जो जैकेट है और शर्ट है उसको आप वहीं पर उतारें और उसको घर में ना लेकर आएँ। और यही चीज़ जो है वो आप रिपीट करें, जब दूसरी मरतबा बाहर जाएँ तो वही जैकेट या शर्ट और शूज़ को इस्तेमाल करें और बाहर जाने के लिए। और वहीं पर जब आप वापस घर में आएँ तो आप वहीं पे उतारें, क्योंकि आप जो भी चीज़ बाहर लेके जा रहे हैं वो एक्सपोज हो रही है। और ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये एयर के अंदर है और आपको नहीं पता कि आप जहाँ से गुज़र रहे हैं कैरियर कौन है, कौन सही है, कौन नहीं है। तो हवा के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं या वायरस मौजूद है। तो ये खौफजदा सूरत हाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एहतियाती तदाबीर लेना बहुत ज़रूरी है। घर में आने के बाद जब आपने अपनी जैकेट और शूज़ डिस्पोज कर लिए हैं, आप सीधा जाइए वॉशरूम, वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करिए, उसको लॉन्ड्री में डालिए और शावर लीजिए। उसके बाद जो है वो आके अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो सोशलाइजेशन कीजिए और बैठिए और उनसे मिलिए। क्योंकि घर में आने के बाद जब भी आप बाहर से आ रहे हैं, ना तो आप किसी सोफ़े पे बैठे हैं, ना आप किसी बेड पे बैठे हैं, ना किसी चेयर पे बैठे हैं, ना किसी चीज़ को टच करें। क्योंकि आप जब बाहर से आ रहे हैं तो आपके कपड़ों के ऊपर जो है वो एक्सपोजर हो चुका है आपके कपड़ों को, और नहीं पता कि अल्लाह बेहतर जानता है कि अगर वो कंटेमिनेशन हो गई है उसके ऊपर या कुछ भी उसके ऊपर वायरस के असरात हैं। तो ये था आज का टिप कि बाहर कैसे जाना है और कैसे आपने एहतियाती तदाबीर लेनी है। तो बी सेफ, की फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, 6 फीट के साथ आप लोगों से मिलें, 15 मिनट से ज़्यादा किसी के साथ गुफ्तगू ना करें। मतलब 6 फीट के डिस्टेंस से अगर आप कम किसी से मिल रहे हैं तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि 6 फीट के फासले से कम आपको नहीं रखना है, इंटरेक्शन नहीं करना है। और अगर किसी को पॉजिटिव कोविड वायरस है या कोई अफेक्टेड है
आपको नहीं पता है और आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और 6 फीट से कम डिस्टेंस रखा है और आपने कितनी देर बातचीत की है। जो मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं अगर 10 से 15 मिनट अगर आपने उसके साथ इंटरेक्शन किया है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको वो वायरस के असरात भी हो जाएं। तो इन सब बातों का एहतियात करिए और अगले ही प्रोग्राम में अगली टिप के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।